हेलो माय स्वीट कैरमल, कैसे हैं आप। जैसे कि हमने लव इज़ स्वीट पॉइजन के लास्ट पार्ट में देखा था, ते और उनका नेफ्यू वहाँ पे आइसक्रीम पार्लर में पहुँच जाते हैं और उनका नेफ्यू काफ़ी ज़्यादा खुश होता है। वो अपनी आइसक्रीम को एंजॉय कर रहा होता है और दूसरी साइड ते काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं। वो कंटिन्यूसली कुकी को देख रहे होते हैं, उनके फेस को एडमायर कर रहे होते हैं, बट उन्हें वो याद नहीं आ रहे होते हैं, जिसकी वजह से वो बहुत ज़्यादा इरिटेट हो रहे होते हैं और याद करने की बहुत कोशिश कर रहे होते हैं। सो फ्रेंड, अब हम आगे की स्टोरी देखते हैं। वो बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं, कुकी के फेस को देख रहे होते हैं, वो उनकी बॉडी लैंग्वेज को देख रहे होते हैं और वो याद करने की बहुत कोशिश करते हैं। फिर वो अपने आइज़ को टाइटली क्लोज कर लेते हैं और वो फिर उन्हें काफ़ी ज़्यादा सोचने लगते हैं। तब उन्हें सडनली याद आता है कि कुकी ही तो शायद कुक तो नहीं है, बट कुकी कितना ज़्यादा स्वीट है, केयरिंग है, लविंग है, इनोसेंट है, और कुक कितना ज़्यादा हॉट, सेक्सी, अडोरेबल, और उनकी जो बॉडी सेंट है वो किसी को भी मेस्मराइज करने वाला है। ये एक पर्सन कैसे हो सकता है, ये सोचकर तायोंग काफ़ी ज़्यादा परेशान हो रहे होते हैं। फिर वो उनके ब्यूटीफुल फेस की तरफ कंटिन्यूसली देख रहे होते हैं और याद कर रहे होते हैं। उन्हें सडनली याद आ जाता है कि ये कोई दो इंसान नहीं है, ये एक ही है और ये कितना ज़्यादा ब्यूटीफुल है। और दूसरी साइड कुकी को भी एहसास होता है कि कोई उन्हें कंटिन्यूसली देख रहा है। वो काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। वो तुरंत जिमिना के पास आ जाते हैं और उनसे अपनी स्वीट टोन में कहते हैं कि जिमिना, 5 नंबर टेबल का गाय मुझे कंटिन्यूसली घूर रहा है, क्या वो कहीं मुझे पहचान तो नहीं गया है। तो जिमिन उनकी तरफ स्माइल करके देखते हैं और कहते हैं कि शायद वो तुम्हें जानता हो, इसलिए वो तुम्हें देख रहा है, क्योंकि उन्होंने तुम्हारे बारे में मुझसे भी इंफॉर्मेशन लेने की कोशिश करी थी। तो कुक काफ़ी ज़्यादा डर जाते हैं और वो कहते हैं कि अब मैं क्या करूँ, अगर उसने मुझे पहचान लिया और मेरे साथ कुछ बात करने की कोशिश करी तो जिमिन उनकी तरफ स्माइल करके देखते और कहते हैं कि तुम उस टेबल के पर्सन को ट्रीट ही मत करो, वहाँ पे मैं चला जाऊँगा। और वो ये कहकर उनकी तरफ स्माइल करते हैं। फिर कुक उनकी तरफ बिल्कुल भी ना ध्यान देते हुए वो दूसरे कस्टमर्स को अटेंड करने में बिजी हो जाते हैं और ते कंटिन्यूसली बस उन्हें ही देखे जा रहे होते हैं। तब उनके नेफ्यू का आइसक्रीम कंप्लीट हो जाता है खाना, तो वो अपने अंकल से अपनी स्वीट टोन में कहते हैं कि अंकल, अब हमें चलना चाहिए, मुझे मेरे फ्रेंड्स के साथ जाके गेम्स खेलना है। और वो ये कहकर उनकी तरफ देखते हैं, पर देखा वहाँ से बिल्कुल भी जाने का मन नहीं कर रहा होता है। वो बस इनोसेंट कुकी के फेस को ही देख रहे होते हैं। पर वो अपने नेफ्यू की बात को मानते हैं और उन्हें लेके वो कार में आ जाते हैं। जैसे ही वो वहाँ से चले जाते हैं, कुकी एक डीप ब्रेथ छोड़ते हैं और कहते हैं कि जिमिना, इस तो मैं पहचान में आ गया तो मेरा क्या होगा। तो जिमिन उनकी तरफ देखते हैं और हंसते हैं। वो कहते हैं कि वो शायद बस कंफ्यूज होगा और तुम्हें कोई नहीं पहचान सकता, तुम तो अपने फेस पे ब्लाइंड फोल्ड वेयर करते हो, तो कोई तुम्हें कैसे देख सकता है। और डोंट वरी, वो तुम्हें नहीं पहचाना है, तुम अपने काम पे फोकस करो। और जिमिन उन्हें काम फील करा के वो दोनों अपने वर्क पे फोकस करने लगते हैं। और जैसे ही इवनिंग होती है, कुक तुरंत ही शुगा के पास आते हैं और उनसे जाने के लिए कहते हैं। तो शुगा उन्हें परमिशन देते हैं और वो वहाँ से कुक चले जाते हैं। वो अपने रेड पर्पल बार में आ जाते हैं और फिर से रेडी होने लगते हैं। बार में आज बहुत ही ज़्यादा क्राउड था और जिसकी वजह से निकोल काफ़ी ज़्यादा हैप्पी थी और वो बार बार कुकी को बस ये कहती कि तुम्हें आज बहुत ही अच्छा परफॉर्म करना है, क्योंकि बहुत ज़्यादा रिचेस्ट पीपल आए हुए हैं और वो तुम्हें बहुत ज़्यादा टिप देने वाले हैं। ये सुनकर कुकी भी खुश होते हैं और निकोल बहुत ज़्यादा खुश होते हैं कि आज उनके बार में एक भी सीट खाली नहीं है और ऑलमोस्ट वो पूरा भरा हुआ है लोगों से, और सब बस कुकी का पोल डांस के लिए वेट कर रहे हैं। कुकी थोड़े से नर्वस होते हैं, फिर वो एक डीप ब्रेथ छोड़ते हैं और मेकअप करना शुरू कर देते हैं। वो आज एक बहुत ही डार्क शेड का वाइन डार्क रेड लिपस्टिक लगाते हैं, जिसमें उनके लिप्स बहुत ही ज़्यादा बोल्ड लग रहे होते हैं, जिसे देख के निकोल भी कहते हैं कि आज कुक तुम बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रहे हो और सब लोग तुम्हें देख के ऑलमोस्ट क्रेजी हो जाएंगे। वो ये कहकर वहाँ से चल जाती हैं। कुक भी अपने आप को मिरर में देखते हैं कि वाकई में वो बहुत ज़्यादा सेक्सी लग रहे हैं। उन्होंने बहुत ही टाइट फिट का पैंट वेयर कर रखा है, जिसमें उनके
बैग बहुत ही ज़्यादा सेक्सी लग रही है। वो ये सोच के काफ़ी ज़्यादा खुश होते हैं कि वो कितने ज़्यादा हॉट लग रहे हैं। उनकी हॉटनेस की वजह से लोग उनके लिए ऑलमोस्ट क्रेज़ी हो जाते हैं। फिर वो बैठ के अपने एंट्री का वेट कर रहे होते हैं। तभी निकोल सबको अटेंशन करते हुए अनाउंस करते हैं कि हॉट सेक्सी सिजलिंग कुक आप सबको एंटरटेन करने के लिए स्टेज पे आ रहे हैं, तो आर यू रेडी। ये कहकर निकोल सब की तरफ देखते तो सब लोग यस में अपना आंसर देते। फिर निकोल स्टेज से चली जाती हैं। तभी पूरे रेड पर्पल बार की लाइट ऑफ कर दी जाती है और बस एक स्पॉट लाइट स्टेज पे होती है। कुक बहुत ही अपनी सेक्सी वॉक के साथ स्टेज पे आ रहे होते हैं। उनकी आंखों पे ब्लाइंड फोल्ड होता है और उन्होंने अपने हॉट सेक्सी और बोल्ड लिप्स के बीच में एक बहुत ही सॉफ्ट डेलिकेट पिंक कलर के रोज़ को ले रखा होता है, जिसे देखकर ऑलमोस्ट सब लोग क्रेजी हो रहे होते हैं। वो बस कुकी के लिप्स की तरफ कंटिन्यूसली देख रहे होते हैं अपनी लस्टफुल आइज से कि वो एक बार उन्हें सक करना चाहते हैं। कुकी एक सेक्सी वॉक के बाद बहुत ही ज़्यादा अपने बॉडी को मूव करते हैं। वो बहुत ही सेक्सी वे में अपनी बॉडी को मूव कर रहे होते हैं। वो बहुत ज़्यादा बोल्ड डांस करते हैं, जिसकी वजह से हर कोई सिर्फ उन्हें लस्टफुल आइज से देख रहे होते हैं और कंटिन्यूसली उनकी तरफ ऐसे देखने से ते को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा होता है कि उनके लव को, उनके बेबी बॉय को सब लोग ऐसे कैसे देख सकते हैं। ते बहुत ज़्यादा जेलस फील कर रहे होते हैं और वो बहुत ज़्यादा गुस्से में होते हैं। बस वो अपनी आइज़ को विदाउट ब्लिंकिंग बस कुकी के हॉट और सेक्सी डांस को देख रहे होते हैं। वो बस कुकी की इतनी सेक्सी बॉडी को देख के बहुत ज़्यादा हॉट फील कर रहे होते हैं। कुकी अपने माउथ में जो उन्होंने इतना ज़्यादा रोज़ को सॉफ्टली होल्ड कर रखा था, वो स्लोली उस रोज़ को अपने माउथ से अलग करते हैं और उस पर बहुत ही प्यार से किस करके लोगों के सामने थ्रो कर देते हैं, जिसे देखकर सब लोग ऑलमोस्ट एक्साइटेड हो जाते हैं और वो बस कुकी के उस किस करे हुए रोज़ को कैच करते हैं और एक बॉय वो कैच करने के बाद अगेन उस पर किस करने लगते हैं। वो बस इस तरीके से देखिए सॉफ्ट पिंकिश और डेलिकेट लिप्स का टेस्ट लेने के लिए क्रेजी हो रहे होते हैं। कुक बहुत ज़्यादा सेक्सी मूव कर रहे होते हैं, जिसे देख करते बस हॉट फील कर रहे होते हैं और उन्हें उस बॉय से बहुत ज़्यादा जेलस हो रही होती है, जिसके पास कुक का वो किस करा हुआ रोज़ गया होता है। वो बस कंटिन्यूसली वहाँ पे वॉच कर रहे होते हैं कि कुक कितना ज़्यादा सेक्सी है कि सब लोग बस उसे अपनी लस्टफुल आइज से देख रहे हैं। वो हर कोई बस उन्हें एक बार अपने बेड पे चाहता है और ते बस मेस्मराइज होके विदाउट ब्लिंकिंग सिर्फ ते की हॉट सेक्सी बॉडी को देख रहे होते हैं और सोच रहे होते हैं कि कुक तुम यहाँ पे कितने ज़्यादा हॉट और सेक्सी और तुम दूसरी साइड कुकी बन के कितने ज़्यादा स्वीट केयरिंग लविंग और अडोरेबल हो। ये सोचकर वो काफ़ी ज़्यादा खुश होते हैं और वो कहते हैं कि बेबी बॉय पहले मैं बस तुम्हें लस्ट की वजह से तुम्हें देखता था, बट अब मुझे ऐसा लगता है कि मेरे को तुमसे लव हो गया है। और वो ये बात कहकर खुद ही अपने आप में स्माइल करते हैं। फिर वो एक पाउच निकालते हैं और निकोल को इशारा करके अपने पास बुलाते हैं और कुक के लिए पे कर देते हैं। वो बस बार बार ऐसे ही कुक को देख रहे होते हैं कंटिन्यूसली। वो बस हर सेकंड कुक के लिए अपने आप को क्रेजी होता हुआ फील कर रहे होते हैं कि वो कुकी को कैसे अपने से दूर रख सकते हैं। और जब कुकी का परफॉर्म ख़त्म हो जाता है तो सब लोग वहाँ से जाने लगते हैं, पर कुकी को बहुत ज़्यादा इससे मनी मिलती है। वो बहुत ज़्यादा खुश होते हैं और ते आज वहाँ से नहीं जाते हैं, बस वो कुकी के लिए वेट कर रहे होते हैं। वो बार के बैक साइड आ जाते हैं अपनी कार को लेके और वो कुकी का जस्ट वेट कर रहे होते हैं कि कुकी कहाँ जाते हैं, क्या करते हैं। वो बस उन्हें फॉलो करना चाहते हैं। ऐसे ही रात के 3 बज जाते हैं कुकी को वहाँ से फ्री होते हुए। फिर जब वो अपने नॉर्मल क्लोथ्स को वेयर करते हैं और वो बाहर आते हैं और वो अपने लिए कैब बुक कर लेते हैं। कुछ ही देर के बाद कैब आ जाती है और वो बहुत ही आराम से कैब में जाके बैठ जाते हैं। ते बस दूर से स्टिल उन्हें
देख रहे होते हैं और जैसे ही उनकी कैब जाने लगती है ते भी अपनी कार में आ जाते हैं और वो कंटिन्यूसली उस कैब को फॉलो कर रहे होते हैं। कुकी अपने छोटे से घर में आ जाते हैं और वो अपनी कीज़ को लेते हैं और अपने रूम के डोर को ओपन करके वो अपने बेडरूम में आके बहुत ही आराम से पीसफुली सो जाते हैं। ते को अब कुकी के अपार्टमेंट का पता लग गया होता है कि कुकी कहाँ रहते हैं। वो देखते हैं कि ये बहुत ही पुअर एरिया है। वो समझ जाते हैं कि कुकी ये सब काम किसी बहुत ही ज़्यादा मजबूरी में कर रहे हैं। फिर ते वहाँ से चल जाते हैं और ते बिल्कुल भी ड्रंक नहीं होते हैं। वो अपने मेंशन में आते हैं तो देखते हैं कि जिन अभी भी उनके लिए वेट कर रहे हैं। तो वो अपने कोल्ड टोन में अपने ब्रदर इन लॉ से कहते हैं कि आपको मेरे लिए वेट करने की कोई ज़रूरत नहीं, आप जाइए और रेस्ट कीजिए। और वो ये कहकर ऊपर जाने लगता है। पर जिन उनसे कहते हैं कि ते तुम डिनर नहीं करोगे, तो ते उनकी तरफ देखते हैं और वो बस नो में अपने हेड को नोट करते हैं और वो विदाउट एनी वर्ड कहे वो वहाँ से चल जाते हैं। जिन साइलेंटली अपने रूम में आ जाते हैं और वो भी आके सो जाते हैं। ते काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड होते हैं कि आज वो कुकी से फिर से उनके आइसक्रीम पार्लर में मिलेंगे। वो बहुत ज़्यादा खुश होते हैं और वो बहुत जल्दी सुबह मॉर्निंग में उठ जाते हैं और वो फ्रेश होकर नीचे आ जाते हैं। वो काफ़ी ज़्यादा हैप्पी होते हैं। तो आरएम और जिन भी ये चीज़ नोटिस करते हैं कि ते आज काफ़ी ज़्यादा हैप्पी हैं और वो बहुत जल्दी अपने नींद से उठ गए हैं। तो जिन उनसे बहुत ही अपने स्वीट टोन में कहते हैं कि ते क्या बात है, आज तुम बहुत जल्दी उठ गए, तुम्हारी क्या कोई इम्पोर्टेंट मीटिंग है या कोई स्पेशल डे है। वो ऐसे करके उनसे बात कर रहे होते हैं तो ते उनकी तरफ देखते और कुछ नहीं कहते हैं। फिर वो अपने नेफ्यू से कहते हैं, जुन क्या तुम आज भी आइसक्रीम खाना चाहते हो? जहाँ हम कल गए थे तुम्हें वो प्लेस कैसा लगा? तो जुन काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हो जाते हैं और वो कहते हैं कि अंकल वो प्लेस बहुत ज़्यादा अच्छा है और वहाँ के आइसक्रीम बहुत ज़्यादा टेस्टी है, मुझे बहुत अच्छा लगा, मैं आपके साथ आज भी वो आइसक्रीम टेस्ट करने जाऊँगा। तो ये सुन के जिन उनसे कहते हैं कि जुन आज तुम्हारा स्कूल है, तुम नहीं जा सकते हो, तुम इवनिंग में ते अंकल के साथ जाना और ते अंकल को बिल्कुल भी डिस्टर्ब मत करना। ये बात सुनकर ते थोड़ा सा सैड होता है। फिर वो कुछ नहीं कहते और वो कहते हैं कि जुन हम इवनिंग में जाएंगे और वो ये कहकर उनके फोrehead पे किस करते हैं और वो अपने बैग को लेके चल जाते हैं। आरएम स्टिल उनकी तरफ देखते रहते हैं कि इतनी सुबह ते कहाँ जा रहे हैं और वो क्या कर रहे हैं। तो आरएम उनसे अपनी थोड़ी सी वॉइस को लाउड करते हैं और उनसे पूछते हैं कि ते तुम कहाँ जा रहे हो, अभी तो ऑफिस का टाइम भी नहीं हुआ है। तो ते उनसे कुछ नहीं कहते हैं और वो स्टिल जाने लगते हैं। फिर आरएम उनसे एक बार और क्वेश्चन करते हैं कि ते आंसर करो, तुम कहाँ जा रहे हो? तो ते उनसे कहते हैं कि योंग मैं आपको ऑफिस में ज्वाइन कर लूँगा, मुझे अभी बहुत ज़रूरी काम है। और वो ये कहकर विदाउट उनकी तरफ देखे वहाँ से चले जाते हैं। ते के जाने के बाद जिन और आरएम बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूज फेस से एक दूसरे की तरफ देखते हैं और कहते हैं कि ते का बिहेवियर काफ़ी ज़्यादा चेंज नहीं लग रहा है आरएम आपको? तो आरएम भी कहते हैं हाँ, शायद कुछ तो हुआ है जिसे हमें जानना चाहिए कि ते की लाइफ में क्या चल रहा है। तो जिन उनसे कहते हैं कि जो भी हो बट वो खुश है ना, तो यही हमारे लिए काफ़ी है, कम से कम वो हम हमारे साथ नॉर्मली बिहेव तो कर रहा है ना। ये सुन के आरएम कहते हैं मैं अपना आंसर देते हैं। फिर वो लोग अपना ब्रेकफास्ट कंप्लीट करके आरएम अपने सन को स्कूल ड्रॉप करने के लिए ले जाते हैं और दूसरी साइड ते काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड होते हैं। वो टाइम से बहुत पहले ही उस शुगर आइसक्रीम पार्लर के बाहर आ जाते हैं और वो कंटिन्यूसली वहाँ पे ही खड़े रहते हैं। वो बस उस पार्लर के ओपन होने का वेट कर रहे होते हैं कि जैसे ही वो ओपन होगा उनका बेबी बॉय को वो देख पाएंगे। वो काफ़ी ज़्यादा खुश होते हैं। पर अभी भी आइसक्रीम पार्लर को ओपन होने में 2 आवर्स का टाइम है। वो कंटिन्यूसली बस वहाँ पे ही खड़े रहते हैं और उनका वेट कर रहे होते हैं कि कब वो उनका क्यूट सा स्वीट सा अडोरेबल सा बेबी बॉय आएगा और वो उसके इतने मेस्मराइज फेस को देखेंगे। वो ये सोच के काफ़ी ज़्यादा खुश होते हैं कि फाइनली कुक मैं तुम्हें अब अपना बना लूँगा। और वो ये कहकर खुश होते हैं और तुम्हारी लाइफ में जितनी भी प्रॉब्लम है मैं उन सब को दूर कर दूँगा। और वो काफ़ी ज़्यादा खुश खुद ही हो रहे होते हैं अपने थॉट्स में कुक के बारे में सोच के। और दूसरी साइड कुक अपने स्लीपिंग फेस के साथ उठते हैं और अपनी आइज़ को रब करते हैं अपने मॉम डैड
को गुड मॉर्निंग विश करते हैं तो उनके मॉम डैड कहते हैं कि कुक तुम काफ़ी दिनों से लेट आ रहे हो घर में, तुम क्या कर रहे हो, तुम कोई गलत काम तो नहीं कर रहे हो ना। उनकी मॉम और डैड उनके लिए काफ़ी वरीड होते हैं। तो कुक उनसे कहते हैं कि डोंट वरी मॉम डैड, मैं कुछ भी गलत नहीं कर रहा हूँ, बस मैं अपने स्टडी पे फोकस कर रहा हूँ और आप लोगों को फिक्र करने की ज़रूरत नहीं, मैं थोड़ा सा एक्स्ट्रा वर्क भी कर रहा हूँ साथ में। सो फ्रेंड, इस पार्ट को हम यहीं एंड करते हैं, मिलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट में। तब तक के लिए आप मेरी वीडियो को लाइक शेयर कमेंट कीजिएगा और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। सो फ्रेंड, बाय बाय, थैंक्स फॉर द वॉचिंग, टेक केयर डियर।